दो आदमी तो यहाँ से लेकर ऐसे पकड़ रखा था खंबे तो नीचे तक जल के बिल्कुल। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, गुरुजी की ऐसी रहमत हुई, हनुमानगढ़ से बीकानेर भेज दिए, बीकानेर से ठीक हो गए। आज भी वो दोनों आदमी मौजूद था। वो खंबा रास्ते वाले देख के भाग रहे थे, भी ये तो मर गए, 6 के 6 मर गए। ऐसी आदमी कब से जुड़े हैं डेरे से? सन 1968 से। बिल्कुल जी। अच्छा, परिवार जुड़ उन्होंने सर्जरी का सारा सामान मंगा लिया ऑपरेशन करने के लिए। जब थिएटर में ले गए तो गुरुजी ने ऐसा चमत्कार कर दिया, वो बीमारी काट दी बिल्कुल। बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई ऑपरेशन के सोचा कि 11,000 वोल्टेज का करंट किसी को लगे और वो बच जाए, और इस तरह से झुलस जाए, उसके बावजूद बच जाए। फिलहाल हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो 11,000 वोल्टेज जिसको करंट लगा और चिपक गए, हाथ जल गए, बावजूद आज सही सलामत खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका, बता दीजिए एक बार। क्या नाम बताया? हरनेक सिंह। हरनेक सिंह जी। अच्छा, बता दीजिए, आप बता रहे थे कि 11,000 वोल्टेज का करंट आपको लगा। जी जी जी। कब लगा था? हम क्या था जी, खेत में लाइट का कनेक्शन कर रहे थे मोटर का। तो इसी 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 तरह बरसात का मौसम था, तो जहाँ कनेक्शन कर रहे थे साथ में 11,000 लाइन चल रही थी, उसके साथ दूसरा कनेक्शन कर रहे थे। क्या उस खंबे में करंट आ गया, वो खंबा खड्डा खोद के पकड़ रखा था भी खंबा डोल ना जाए, मिट्टी डाल के रोक देंगे। क्या था, ऐसा अर्थ किया, उसमें भी 11,000 का करंट आ गया। उस खंबे से कम 2-2.5 फुट लाइट निकली आग की। 6 आदमी ने पकड़ रखा था भी खंबा डोल ना जाए। 6 के साथ साथ चिपके, 6 के 6 आदमी। 6 आदमी को करंट लगा? बिल्कुल 6 को लगा। तो मालिक ने, पिताजी ने, गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए, पता नहीं कैसे करंट उसको हटाया, कैसे नहीं, खंबा गिर गया साइड में और करंट कट गया। 2 आदमी तो यहाँ से लेकर ऐसे पकड़ रखा था खंबे तो नीचे तक जल के बिल्कुल। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, गुरुजी की ऐसी रहमत हुई, हनुमानगढ़ से बीकानेर भेज दिए, बीकानेर से ठीक हो गए। आज भी वो दोनों आदमी मौजूद है। और मेरे ये दोनों हाथ जले हुए हैं, बिल्कुल जल गए थे, हड्डियाँ निकल गई थी। ये जल गए थे पूरे? बिल्कुल हड्डियाँ निकली हुई है हाथों की, ये देखो, ये देखो, हड्डियाँ निकल गई थी दोनों हाथों की जी। और ऐसे गुरुजी ने बचाया भी, बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई। देखो, सेम टू सेम सेवा कर रहे हैं। कितने साल पहले की बातें हैं ये 5-6 साल पहले की बात है। 5 साल पहले? जी जी। जब तक गुरुजी यहाँ पर थे, डेरे में थे? हाँ, यहाँ थे गुरुजी, यहाँ थे। गुरुजी के पेश भी हुए हम। गुरुजी ने बड़ा आशीर्वाद दिया, बेटा ये तो मालिक ने रखा है, नहीं 11,000 लाइट में लग के आदमी बचे कहाँ से, बच ही नहीं सकता। खुद मालिक ने आके, खुद गुरुजी ने आके दर्शन दे के और हमारे को 6 को बचा दिया। लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, लोग कहेंगे अंधविश्वास फैला रहे हैं। कौन सा गांव है आपका, कौन सा जिला? साबुआना, राजस्थान में चौटाला गांव के पास हमारा गांव साबुआना गांव है। चौटाला गांव के पास? जी 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 जी। तो लोग जो इस वीडियो को देखेंगे और पत्रकार पहुंचेंगे आपके पास, आपका एड्रेस बता दीजिए एक बार, पूरा एड्रेस बता दीजिए। हमारा गांव साबुआना, BPOE साबुआना, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। क्या नाम है आपका? हरनेक सिंह है जी। आपके पिताजी का नाम? अमर सिंह है जी। अमर सिंह जी जी। तो लोग अगर पहुंचेंगे आपके पास, जानकारी लेंगे, देंगे आप जानकारी? बिल्कुल देंगे जी। सच है बात पूरी? बिल्कुल सच्ची बात है, 100% सच्ची बात है। ना यकीन आए, जो एक्शन है बिजली महकमे का, वो हमारे पास आया, अपनी गाड़ी में लाद के हनुमानगढ़ डॉक्टरों के पास लेके गया, उसने बचाया। गुरुजी ने ऐसा भेजा, गांव में चेक करने आया था एक्शन साहब बिजली महकमे का, भाई जब ये इंसिडेंट हुआ उसको देखने के लिए। बिल्कुल वो बिजली वाले कनेक्शन करवा रहे थे, वो भी बिजली, 5-6 आदमी बिजली वाले भी साथ थे हमारे, वो भी 2 झुलसे? आदमी बिजली वाले भी झुलस गए थे। 2 आदमी बिजली वाले भी झुलस गए थे। एक्शन ने आगे जब देखा मौका, भी बड़ा बहुत तगड़ा हादसा हुआ। उस टाइम हमारे कोई चेता नहीं था, बिल्कुल बेसुर्त हो गए थे, आंखें बाहर आ गई थी, मुंह में काला पानी आ रहा था। पर गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए भी, वो फटाफट अपनी गाड़ी में लाद के हनुमानगढ़ ले गया, डॉक्टर बुला लिए उसने, और गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, उसके कहने पे वो डॉक्टर आए, हमारी ज़िंदगी बख्श दी। साक्षात आपको वहाँ पर मौजूद दिखे गुरु? बिल्कुल जी, बिल्कुल दिखे। फिर ही बचने कोई चांस ही नहीं था, बिल्कुल ही 1% भी चांस नहीं था। परिवार वालों का क्या रिएक्शन था जब आपको रोने लगे थे। रास्ते पे ही था वो खंबा, रास्ते वाले देख के भाग रहे थे, भी ये तो मर गए, 6 के 6 मर गए। ऐसी आदमी। कब से जुड़े हैं डेरे से? सन 1968 बिल्कुल जी। अच्छा, परिवार जुड़ा होगा पूरा? सारा परिवार सेवा करते होंगे आप? बिल्कुल सारा परिवार सेवा, लंगर में सेवा करते हैं। यहीं पर सेवा करते हैं? बिल्कुल जी सेवा करते हैं। अच्छा, अभी कैसी अनुभूति फील हो रही है, अभी बता दीजिए, क्योंकि आज गुरुगद्दी दिवस है। हमारे को तो ऐसी खुशियाँ और कहीं मिल ही नहीं रही जो गुरुजी दे रहे हैं, और हमारे घरों में जो बरकतें डाल रहे हैं गुरुजी, और कहीं मिल नहीं है हमारे को। उन लोगों को क्या जवाब रहेगा जो लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, अंधे लोग हैं, आंखें मीचकर ब्लाइंड लेस होकर के काम कर रहे हैं? मेरी मजदूरी की हुई है,
3 ट्रैक्टर घर में खड़े हैं, 2 कारें खड़ी हैं, मोटरसाइकिल खड़े हैं। बताओ हम गुरु जी को कैसे न माने? एक बार नहीं 2-3 बार दर्शन दिए गुरु जी ने। वो तो मेहनत है ना आपकी। जी जी जी, मेहनत। वो तो हम बताएं क्या भी, कैसे कैसे फल फूल रहा है हमारी ये सेवा। सेवा तार रही है, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, सेवा ग्रुप में तार रहे हैं, हमारे को बड़ी बरकतें डाल रहे हैं। इसीलिए परिवार सारे जुड़े हुए हैं, बच्चा बच्चा परिवार जुड़ा है हमसे। देखिए, लोग कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा को क्यों मानते हैं? क्यों ना माने डेरा सच्चा सौदा को, जब ऐसे ऐसे करिश्मे होते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास जो एक खाने के दाने नहीं थे और आज वो जहाजों में सफर कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस उनके चल रहे हैं, विदेशों में जाकर के वो रह रहे हैं। तो क्यों ना माने डेरा सच्चा सौदा को? ऐसा ही कहना है इन बुजुर्ग आदमियों का। ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एक और करिश्मा, दूसरा करिश्मा और सुनाऊं मैं? एक और बताएंगे? जी बिल्कुल बताइए, बताएंगे। बताइए। मेरा पोता था, 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। जी, यहाँ पे नाड़ों की प्रॉब्लम होगी, जी, तो डॉक्टर कहने के भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हनुमानगढ़ दिखाया, उन्होंने कह दिया ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डबल ही दिखाया, वो भी कहने के ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 2-3 हॉस्पिटलों में, चौथी बार यहाँ पे आ गए सरसा में। यहाँ पे आए जब, तो डॉक्टर साहब को दिखाया, रिपोर्टें दिखाई, कहने लगे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मेरे को कोई भाई यहाँ पे मिल गया ब्रह्मचारी, वो कहने लगा पिताजी आगे अर्ज कर दो यार, आप इतनी सेवा करते हो तो पिताजी के क्यों नहीं बताते, इसको भी ऑपरेशन कराओ, इतनी बड़ी बीमारी है, बच्चा है बेचारा। हम पिताजी के पेश हो गए। पिताजी कहने लगे बेटा हॉस्पिटल में दोबारा दिखा के हो, उसी डॉक्टर को उसी डॉक्टर को दोबारा दिखा कर दोबारा दिखा के हो। हमने कहा ठीक है जी। हम बोले नहीं, उसी डॉक्टर के पास चले गए। वो कहने लगा अभी तो बताया यार आपको मैंने, रिपोर्टें सारी चेक कर ली और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने कहा डॉक्टर साहब भी हम कल आ जाएंगे, इसके माता पिता को लेके, बच्चे के और साथ लेके, हमारे को कल का टाइम दे दो। डॉक्टर साहब ने एक दिन का टाइम दे दिया। दूसरे दिन बच्चे को लेकर, बच्चे के माता पिता को लेकर यहाँ पे आ गए। उन्होंने सर्जरी का सारा सामान मंगा लिया ऑपरेशन करने के लिए। जब थिएटर में ले गए तो गुरुजी ने ऐसा चमत्कार कर दिया, वो बीमारी काट दी बिल्कुल, बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई ऑपरेशन के। आज वो बच्चा MA BA में पढ़ रहा है, वही बच्चा। उसके बाद कोई तकलीफ नहीं आई। वो डॉक्टर हैरान हो गए, 1.5 घंटा थिएटर में देख रहे थे बच्चे को। हैरानगी हो गई। 1.5 घंटे बाद बच्चे को बाहर ला के कमरे में बेड पे ले गए। मेरे को चिंता हो गई, क्या बात ऑपरेशन नहीं किया, थिएटर में 1.5 घंटा लगा दिया। हम डॉक्टर साहब मिले, डॉक्टर साहब क्या बात हुई, कहने लगे मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा। अभी वहाँ पे इकट्ठ हो गया, जितने डॉक्टर थे सारे आगे। कहने लगा भी ये बच्चे की बीमारी गुरुजी ने बिल्कुल ख़त्म कर दी और मेरे को दिखाई ये कच्छा उतार के भी कोई यहाँ पे गोलियाँ बंधी हुई थी, बिल्कुल ख़त्म होगी जी। इससे बड़ा चमत्कार क्या और होगा? और वो हमारी सच्ची शिक्षा है, उसमें आया है, प्रकाशित हुआ है वो। बिल्कुल प्रकाशित हुआ।